हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीजी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इसी के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक काल उसके अंतर्गत पाषाण काल और उसी में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जो कि छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो हम जानते हैं इतिहास के बारे में, तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। तो इतिहास का अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ये हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर इतिहास का जनक कौन है। तो इतिहास का जनक है हेरोडोटस है। अब अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को कितने 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसे प्रीहिस्टोरिक पीरियड और आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, और ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में इस प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। तो इसमें ना वो किसी लिखना पढ़ना नहीं जानता, किसी भी लिपि और उससे परिचित नहीं था। तो प्रागैतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल और ताम्र काल। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें आगे हम पढ़े तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है, लिपि से तो परिचित थे पर पढ़ी नहीं जा सकी। जो आद्य ऐतिहासिक काल था उस समय जो मानव था वो क्या लिपि से तो परिचित था, पर वो तो जानता था उसको पढ़ना लिखना, पर हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती है। ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत ही हम इन सबको पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मध्यकालीन भारत में मुसलमानों का मतलब शासन हुआ। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों ने शासक किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यह 1206 से लेकर 1707 तक का शासन काल रहेगा। फिर 1857 की क्रांति होगी। आधुनिक भारत में वही पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, और उसमें इसके जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसी के बाद में हम आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसमें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, इसी के कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। तो मैंने आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास किया है। तो अब पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, जो कि डायग्राम में मैंने आपको बताया। आई होप, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे पाषाण काल। तो पाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम 1863 ई में रॉबर्ट ब्रूस वुड ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई थी। तो 1863 में किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस वुड ने। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को ही क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को हम फिर 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है। अब इसके बाद में हम पूरा पाषाण काल के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। तो किस समय? सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। काल अवधि हर बुक्स में अलग अलग दी गई। ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जो कि काल अवधि के बारे में इतना एग्जाम में से पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी एनसीईआरटी में था तो मैंने आपको बता दिया। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। तो किस समय के? तो पूरा पाषाण काल के समय को आदि मानव कहा जाता है। अब इस काल में मानव का जीवन क्या था? जो पूरा पाषाण काल था उसमें मानव का जीवन था अस्थिर था, शिकार करके भोजन का संग्रह करता था। मतलब एक जगह नहीं टिकता था, वो शिकार करता था। उसका जीवन का क्या था? बस शिकार करना, भोजन
के लिए क्या करता था, शिकार करता था। इस समय का मानव खानबदोशी था। जिस तरीके से पशु पक्षी जो जानवर रहते वो उसका सिर्फ उनका जीवन क्या रहता है, खाना, मतलब शिकार करना और अपने भोजन करना। ऐसे उस समय का मानव क्या था, उसका भी यही था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज। तो पुरातन काल में आग की खोज हुई थी। इस समय मानव ने पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करता था। तो उसको शिकार करने के लिए वो क्या करता था, तो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। वो इसी समय पुरातन काल में वो लिखना तो पढ़ना नहीं जानता था, तो उसने क्या, चित्रकारी करना प्रारंभ किया। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो भीमबेटका की गुफाओं में इस काल को देखने को मिलता है। ठीक है, ये हुआ आपका यहीं पे पुरापाषाण काल। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल के अंतर्गत देखिए, यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है, का संक्रमण काल था। इस काल की अवधि क्या है, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव ने क्या किया, तो पशुपालन करना आरंभ किया था। तो किस काल की बात हो रही है, मध्यपाषाण काल की। और इसी काल के मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक्स। ठीक है, और मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो पाला गया जानवर कौन था, तो कुत्ता था। अब ये आपका मध्य पाषाण काल कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम नवपाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। इस काल की अवधि क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब नवपाषाण काल में क्या बताया गया, देखिए इसी काल में ना, इस काल में मानव को ने स्थायी आवास बना लिया था। तो मतलब उसको समझ में आ गया था, नवपाषाण काल आते आते उसको क्या समझ में आ गया, उसने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। और इस समय मनुष्य ने कृषि करना भी प्रारंभ कर दिया और साथ में विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। और पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो ये आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में जो कि ताम्रपाषाण काल है, छोटा ही है, ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या है, नवपाषाण काल के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत होती है, आखिरी समय में। ठीक है, इस समय क्या होता, मानव ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी। तांबे की खोज किस काल में हुई, तो ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। तो ये बात थी ताम्रपाषाण काल की। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर पाला था, तो जो मनुष्य था, तो कौन सा जानवर पाला था, उसने कुत्ते को। सबसे पहले मनुष्य ने कौन से धातु की खोज की थी, तो जो कि अपन ने अभी पढ़ा, ये ऊपर लिखा हुआ है, तांबे की खोज की थी। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की थी। सबसे पहले कौन सी खेती की थी, मनुष्य ने जौ और गेहूं की। अब बुरजोम जो कि कहाँ है, कश्मीर में। यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्तवास में रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने जाने के प्रमाण भी मिले। तो कहाँ से मिले, बुरजोम से। अब मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, मनुष्य ने पहली कृषि की। ठीक है, जो पहली कृषि की थी वो कहाँ है, मेहरगढ़ में। वहां से इसके प्रमाण मिले कि पहली खेती उन्होंने वहां पे की थी, कृषि की। भीमबेटका जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शिल चित्रों का प्रमाण मिला है। अब कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ मिले, तो कोल्डी हवा में, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आई होप, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो छोटा सा ही, ज़्यादा लंबा नहीं, आपको समझ में आया होगा। पूरा प्रागैतिहासिक काल यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।